हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज गौरव और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राइनोसोरस 3D में। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो 2D से रिलेटेड है, राइट। अभी तक हमने कर्व डिस्कस की, सरफेस डिस्कस की कि हम सरफेस कैसे बनाते हैं। उन सरफेस में हमने डिस्कस किया कि हम पॉइंट के थ्रू, कर्व के थ्रू या लाइन के थ्रू हम कर्व कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक हम रेक्टेंगुलर प्लेन, जिसको हम एक सरफेस बोलते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं। तो बहुत ही इजी है राइनोसोरस 3D में। जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आपको कभी कभी क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन से शुरू करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है अपने काम को, तो आप वो रेक्टेंगुलर प्लेन कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट के थ्रू कैसे बनाएंगे, 3 पॉइंट के थ्रू कैसे बनाएंगे, या किसी प्लेन को कट करना है तो वो आप कैसे कट करेंगे, आपको वर्टिकली प्लेन बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो आज ये सारी चीजें हम इस वीडियो में 1 बाय 1 सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको यहां 4 विंडोज देखने को मिल रही होंगी: टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू। ये राइनोसोरस 3D जो मैं यूज कर रहा हूं, ये मैकबुक में यूज कर रहा हूं। आपके विंडोज में भी कुछ इसी तरीके का लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये सरफेस रेक्टेंगुलर बनाने का, वो कहां है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो आपको स्टैंडर्ड टूल में जाना है। यहां से आप जैसे ही सरफेस टूल पर जाएंगे तो यहां पर अभी हमने डिस्कस किया है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं टिल पैच। पैच तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब पैच के नीचे ही जैसे हम आ रहे हैं तो यहां पर लिखा है रेक्टेंगुलर प्लेन कॉर्नर टू कॉर्नर। अब रेक्टेंगुलर प्लेन कॉर्नर टू कॉर्नर क्या हो गया कि एक सिंगल कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक के रेफरेंस में हम एक सरफेस, उनके इन बिटवीन एक सरफेस क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो है रेक्टेंगुलर प्लेन 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको क्या होता है कि आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और एक तीसरा पॉइंट भी दिया गया है, तो उन 3 पॉइंट्स के थ्रू आपको एक सरफेस बनानी है, क्रिएट करनी है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन क्रिएट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहां देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहां पर, आप इसके भी सब मेन्यू, सब टूल्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहां पर वही सेम चीजें देखने को मिल जाएंगी जो यहां पर आपको शो हो रही हैं, ठीक है। तो पहला वाला जैसे हमने सिलेक्ट किया है रेक्टेंगुलर प्लेन कॉर्नर टू कॉर्नर। क्या है रेक्टेंगुलर प्लेन कॉर्नर टू कॉर्नर का मतलब होता है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको एक प्लेन तैयार करना है। तो जैसे ही हम एक पॉइंट, सबसे पहले आप टॉप व्यू में बड़ा कर लूंगा जिससे आपको बेटर समझ आए। तो टॉप व्यू में आप देखेंगे तो मैंने एक कॉर्नर सेलेक्ट किया और मैं अब सेकंड कॉर्नर पर क्लिक कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से प्लेन क्रिएट हो रहा है हमारा। जब आप एक कर्व बनाते थे, कर्व से आपने एक रेक्टेंगल बनाया होगा, तो उस रेक्टेंगल, जो कर्व से हम रेक्टेंगल बनाते, उसी से हम एक सरफेस बना रहे हैं। मतलब उसी तरीके से कुछ हम एक सरफेस बना रहे हैं। अगर आप शिफ्ट पर प्रेस करेंगे तो आपको एक स्क्वायर देखने को मिल जाएगा और आप शिफ्ट को छोड़ देंगे तो आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे टूल्स, सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेकंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि एक 4 सेक्शन की हमारे पास एक सरफेस बनके रेडी हो गई। देखिए, आप पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखेंगे तो आपको एक ये सरफेस देखने को मिलेगी। इसको मैं आपको थोड़ा सा शेडेड व्यू में दिखाऊंगा तो ये सरफेस क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से एक 2D सरफेस को 2 पॉइंट के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। अभी जैसे ये हमने 2 पॉइंट के थ्रू की, अब हम 3 पॉइंट के थ्रू कैसे करेंगे। हम इसके सब टूल में जाएंगे वापस से। अब ये कह रहा है यहां पर, जैसे ही हम सेकंड टूल पर गए तो आप यहां सेटिंग देखेंगे, प्लेन स्टार्ट ऑफ एज। सबसे पहले हमको एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, एंड ऑफ एज। एक एज हम इसकी क्रिएट कर रहे हैं, एक एज हमने क्रिएट कर दी। अब ये पूछ रहा है हमसे विड्थ, समझे। अभी सबसे पहले इसने क्या किया कि हमको एज सिलेक्ट करने को बोला, तो हमने एज सिलेक्ट कर ली।
अब एज के बाद जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो है विड्थ। तो अब ये विड्थ करने को बोल रहा है, तो अगर जैसे हमको इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चाहिए तो हम इसके पॉइंट पर क्लिक कर देंगे और ये इस तरीके से हमारी सरफेस बनके रेडी हो जाएगी। तो ये है हमारे पास कुछ 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से सरफेस क्रिएट करने का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आता है वर्टिकल प्लेन। सिमिलर वर्टिकल प्लेन कैसे बनेगा, ये वर्टिकल प्लेन बन जाएगा। अभी तक जो भी चीजें हमारी बन रही थी वो हॉरिजॉन्टल में बन रही थी, अब ये वर्टिकल में बन गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या है, फिट प्लेन थ्रू पॉइंट्स। ये आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। पॉइंट के थ्रू आपको एक रेक्टेंगल तैयार करना है। आपने पॉइंट के थ्रू सरफेस बनाना क्रिएट की थी इसकी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन क्या होता है, कटिंग प्लेन पर जैसे ही हम जा रहे हैं तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर कट प्लेन, मतलब आपको एक कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है प्लेन को कट करने के लिए, जैसे हमने ये किया। अब एंटर करेंगे, प्रेस एंटर व्हेन डन, जब भी एंड हो जाए। स्टार्ट ऑफ कट प्लेन। कट प्लेन मतलब क्या होता है कि इसके बीच में आपको एक कोई प्लेन क्रिएट करना है, इसके 2 पॉइंट के थ्रू क्रिएट करना है। तो आप कैसे कर पाएंगे, तो उसी चीज को यहां पर दिखाया गया है। तो एक तरीके से ये हमारे पास एक प्लेन बनके रेडी हो गया। वापस से हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, इसका ये वाला पॉइंट लिया हमने, इसका ये वाला पॉइंट लिया और हमने ये इस तरीके से हमारे पास प्लेन बनके रेडी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार और बताता हूं। आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा तो हम 4 व्यू खोलेंगे। अब इसमें हम वापस से कट प्लेन पर जाएंगे। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर कट प्लेन हमने सिलेक्ट किया, प्रेस एंटर व्हेन डन, स्टार्ट ऑफ कट, एंड ऑफ कट। ये एक हमारे पास सरफेस क्रिएट हो गई। देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक कोई प्लेन है, उसके वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किसी भी तरीके से आपको एक नया प्लेन क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये रेक्टेंगल जो आपका यूज होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल इसके लिए एक सिमिलर एक सेपरेट वीडियो बनाई। तो ये कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बनता है हमारा, सरफेस रेक्टेंगल इस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और जो राइनोसोरस सीखना चाहते हैं बहुत धीमे धीमे मैं सिखाऊंगा तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।